अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों से बहुत माज़रत के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि इस गैर हाज़िरी का मकसद ये था कि हमारे यहाँ नेट का कुछ प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाई। तो एक बार फिर आपसे बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ। तो चलिए आइए, आज हम हिकायत सादी का आगाज़ करते हैं। तो बग़ैर टाइम ज़ाये के हिकायत सादी का आगाज़ करते हैं। पहली है, एक आलिम और मल्लाह। एक आलिम कश्ती में सवार था और उसे कवायद यानी कि ग्रामर जानने पर बहुत घमंड था, यानी कि गुरूर था। उसने मल्लाह से पूछा, ए मल्लाह, क्या तू कवायद यानी कि ग्रामर जानता है? मल्लाह ने कहा, नहीं। आलिम ने कहा, अफसोस, तेरी आधी उम्र बर्बाद हो गई। ये सुनकर मल्लाह को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया, मगर वो उस वक्त खामोश रहा। और थोड़ी देर बाद तेज़ हवा के झक्कड़ चलने लगे और कश्ती भंवर में फंस गई। उस वक्त मल्लाह ने बुलंद आवाज़ से कहा, क्यों साहब, आपको तैरना भी आता है? आलिम ने कहा, नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता। मल्लाह ने कहा, अफसोस, आपकी तो सारी उम्र बेकार ही गुजर गई, क्योंकि अब कश्ती डूबने वाली है। तो हमें कभी भी अपने किसी इल्म पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए और किसी की लाइल्मी पर उसको टोकना नहीं चाहिए कि अफसोस, आपने ये इल्म हासिल नहीं किया, या अपने इल्म पर हमें कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। आराम की कदर। एक बादशाह ग़ुलाम के साथ कश्ती में बैठा था। ग़ुलाम ने इससे पहले न कभी दरिया देखा था और ना ही कभी कश्ती का सफ़र किया था। उसके जिस्म में हल्की हल्की कपकपी शुरू हो गई और डर के मारे उसने रोना शुरू कर दिया। उसके इस रवैये से बादशाह को बहुत तकलीफ़ हुई और बादशाह को उसे चुप कराने के लिए कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। इस कश्ती में एक दाना भी था। उसने बादशाह से कहा कि अगर आप हुक्म दें तो मैं इसे चुप करा दूं। बादशाह ने कहा कि बड़ी मेहरबानी होगी। उस दाना के इशारे पर मुलाजिमों ने ग़ुलाम को दरिया में फेंक दिया। जब वो चंद गोते खा चुका तो उसके बालों को पकड़कर कश्ती की तरफ लेकर आ गए। उसने कश्ती के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर कश्ती के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। बादशाह को ये तदबीर बहुत पसंद आई। दाना से बादशाह ने पूछा कि इसमें आपकी आखिर क्या हिकमत थी? दाना ने कहा कि उसने कभी डूबने की तकलीफ़ नहीं उठाई थी और कश्ती के आराम को नहीं जानता था, और आराम की कदर वही जान सकता है जो कि मुसीबत झेल चुका हो। नंबर 3 है, बनिए का उधार। चंद लोगों ने एक बनिए से पैसे उधार लिए, लेकिन वक्त पर रकम अदा ना कर सके। बनिया हर रोज़ अपने उधार का तकाजा करता और उन लोगों को बुरा भला कहता, यानी कि उनकी बेइज्जती करता। उन लोगों के पास कोई चारा ना था कि इस बनिए की बातें सुने और ख़ामोश रहें। एक दानिशमंद ने उन्हें इस ज़िल्लत में देखा तो कहा कि अफसोस, जिस तरह तुमसे ये बनिया तकाजा करता है, तुम सुनते हो और टाल देते हो। अगर इसी तरह अपनी ख्वाहिशों को टाल देते, यानी कि उधार की ज़िल्लत ना उठाते, तो तुम्हारे हक़ में ये बेहतर था। यानी अगर उधार की ज़िल्लत उठाने के बजाय वो अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल कर लेते, अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा सा दिल में दबा लेते, तो उनको बनिए के हाथों बेइज्जत नहीं होना पड़ता। हुनर सीखो। एक दाना ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा, रुपए पैसे का कोई एतबार नहीं, ये तो चोर ले जाते हैं या मालिक खुद ही आहिस्ता आहिस्ता खर्च कर डालते हैं। हुनर एक ऐसी दौलत है जो कभी घटती नहीं, और इल्म वो सरचश्मा है कि जो हमेशा जारी रहता है। हुनरमंद का माल जाता है तो इसे कुछ परवाह नहीं कि इसके पास खुद हुनर एक बड़ी दौलत है। वो जिस जगह जाएगा कदर पाएगा, लेकिन बेहुनर का माल जाता रहे तो वो मुफलिस हो जाता है और ज़िल्लत और तकलीफ़ उठाता है। तो हमें चाहिए कि इल्म हासिल करें और इल्म हासिल करने के साथ साथ हुनर भी हासिल करें, ताकि कोई हमें किसी भी मकाम पर शिकस्त ना दे सके और ज़िल्लत और रुसवाई का सामना ना करना पड़े। पाँव या जूता। मैंने कभी किस्मत की ख़राबी या आसमान की सख्ती की शिकायत नहीं की। आसमान की सख्ती यानी कि मुसीबत, मसाइब और आलाम की
مصیبت اور پریشانیوں کی شکایت نہیں کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتے بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ اسی غم میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیروں جیسی نعمت سے نوازا، اور اس آدمی کو دیکھا کہ جس کے پاس جوتے تو تھے لیکن اس کے پاس پیر نہیں تھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کو شکر گزاری بہت پسند ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔